हाय फ्रेंड्स, एचआरएम के यूनिट 9 का पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा लेटेस्ट ट्रेंड इन कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट। कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट में जो है लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, ये जस्ट आप नॉलेज के लिए याद रखिए, अदरवाइज ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो इन्होंने 8 या 9 ट्रेंड आपको यहाँ पे बताए हैं कि किस तरह से कॉर्पोरेट में रिक्रूटमेंट की जाती है। तो क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड मतलब किस तरह से क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, अलग अलग कंपनीज क्या इस्तेमाल कर रही है। So thanks to advent of information technology and speed in which businesses transact, the recruitment have thoroughly transferred, aligning to catch the needs and drive of new generation organizations. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रिक्रूटमेंट में भी जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। जो नई जनरेशन के ऑर्गेनाइजेशन है, नए नए जो स्टार्टअप है, खासतौर के इन्होंने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस यूज़ किया है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कॉर्पोरेट टैलेंट नेटवर्क। कॉर्पोरेट टैलेंट नेटवर्क मतलब क्या होगा कि जो कंपनीज है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसकी हेल्प से कंपनीज जो है उनको इस्तेमाल करके रिक्रूटमेंट करवा रही है। जैसे आपका लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ग्लासडोर। तो ये उन प्लेटफॉर्म के नाम है। यहाँ पे लोग अपना रिज्यूमे सबमिट करते हैं, कंपनीज जो है लोगों को देखती है, उनको जो है जॉब के लिए बुलाती है। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट टैलेंट नेटवर्क जो है उसकी हेल्प से कंपनीज रिक्रूटमेंट करवा रही है। सेकेंड है सोशल सोर्सिंग। सोशल सोर्सिंग में क्या होगा कि जो रिक्रूटमेंट के लिए जो कंपनीज है वो सोशल वाली जो ऑनलाइन जो एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोर्सिंग कैंडिडेट ओवर द वेब इज क्रिटिकल टू सक्सेस टुडे। द ओरिजिन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, यानी बहुत सारी ऑनलाइन साइट है। ठीक है, बहुत सारी ऑनलाइन साइट है, वहाँ पे आपका जैसे सोशल मीडिया ये सब है, इन सब जगह पे आपका बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। तो बहुत सारे ऐसे टूल है जो कंपनी को बता सकते हैं आपके सोशल मीडिया के आधार पे, ठीक है, कि आपकी क्या ऑनलाइन एक्टिविटी है या क्या आपका प्रोफाइल है। तो उससे वो आपकी स्किल्स का असेसमेंट करते हैं। यानी जो कंपनीज है वो ऑनलाइन जो आपकी स्किल्स है, जो भी आपका ऑनलाइन सोशल जो फुटप्रिंट है, ठीक है, उसका वो इवोल्यूशन करते हैं और उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं किस टाइप की आपकी स्किल्स है। तो क्या आपकी सोशल स्किल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करती कि नहीं करती। ठीक है, तो कंपनी जो है आपके सोशल डेटा के आधार पे आपकी कॉम्पिटेंसी को रेटिंग दे रही है। इस तरह से एक प्रोफाइल क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट, सोशल सोर्सिंग। यानी सोशल मीडिया में जो भी आप डेटा डाल रहे हैं वहां के आधार पे, उस डेटा के आधार पे आपका क्या किया जा रहा है, आपका एक प्रोफाइल बनाया जा रहा है। और वो जो प्रोफाइल है उससे आपकी क्या स्किल्स है, क्या योग्यता है, क्या आपकी जो स्किल्स है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है या नहीं है। तो इन सब का फायदा जो है, इन सब का फायदा पहुंच जाता है कंपनी को। यही चीज इसमें लिखी गई है। तीसरा, रिक्रूटर है सोर्स नॉट रिक्रूटर। यानी जो कंपनीज है जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ सोर्सिंग का काम कर रहे हैं, वो इंटरव्यू ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो जो रिक्रूटर है जो रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं उनका टाइम जो है वो लोगों को ढूंढने में, या स्क्रीन, मान लीजिए बहुत से हज़ार लोग आए 2 साल, उनको स्क्रीन करने में ही रिक्रूटर अपना टाइम दे रहे हैं। और जो बाकी के जो हायरिंग मैनेजर है वही कैसे इंटरव्यू करवाना है, बाकी चीज़ों पर वो फोकस कर रहे हैं। तो जो रिक्रूटर है वो सिर्फ सोर्स का काम कर रहे हैं। वो रिक्रूटमेंट में जो प्रोसेस है, जैसे इंटरव्यू करवाना, रिटर्न टेस्ट कराना, वो काम नहीं कर रहे। उस काम के लिए मैनेजर को दिया गया, कि मैनेजर को बोला गया कि ये चीजें आप देखो, आपका काम है कि आप जो है सोर्सिंग करो। सोर्स मतलब लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ और उनकी स्क्रीनिंग करो। स्क्रीनिंग मतलब 1000 या 2000 लोग लाएंगे या 2000 लोग आप ढूंढेंगे सोर्सिंग करके, उसमें से आप स्क्रीनिंग करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या चीजें बेटर है। ठीक है, तो ये काम आपको करने को बोला गया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, अ बैरेज ऑफ न्यू असेसमेंट साइंस। यानी यहाँ पे एक बात बोली गई कि आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके आधार पे आप पता कर सकते हैं कि आपके जो कैंडिडेट है उनके अंदर स्किल्स है या नहीं है। ठीक है, बहुत से हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स आपके कैंडिडेट्स है, तो उनकी आप स्किल्स को पता कर सकते हैं कुछ टूल्स की हेल्प से। उसकी पर्सनैलिटी कैसी, किस टाइप की स्किल्स है। तो इससे कंपनी को बेटर आइडिया लग जाता है कि कौन सा कस्टमर या सॉरी कोई भी पर्सन जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो कई सारे टूल्स है, उनकी हेल्प कंपनी ले रही है ताकि स्किल का असेसमेंट कर सके ऐसे लोगों की जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने एक आपको नाम भी बता रखा है, मेयर ब्रिगस। ये एक टूल है जिसकी हेल्प से आप असेसमेंट कर सकते हैं जो पर्सन जॉब के लिए आया है। ठीक है, उसका आप असेसमेंट कर सकते हैं, उसकी स्किल्स का असेसमेंट कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ और भी कई सारे जो है और भी कई सारे टूल्स अवेलेबल है जो कंपनियां जो है टाइम टू टाइम इस्तेमाल करती रहती है। नेक्स्ट है बिल्डिंग एन एंड टू एंड टैलेंट ब्रांड। टैलेंट ब्रांड यानी कंपनी के लिए है कि उनको क्या करना चाहिए। आजकल की कंपनियां क्या कर रही है,
वो अपने वर्क प्लेस की या कल्चर की एक बहुत अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। The days of employment brand are over. Now it is your brand. As we see it, your real employment brand is walking out that door every evening, taking talking with their friends, posting information on Facebook, and possibly complaining about your company on Glassdoor or somewhere else. मतलब आजकल क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट ब्रांड जो है उसकी वो, जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्तों से बाहर कुछ बात की कि हमारी कंपनी में बहुत प्रॉब्लम है या बहुत ही कल्चर खराब है, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं है, इस तरह की कि आपने कोई नेगेटिव बात कोई फेसबुक पे या कहीं और पोस्ट कर दी, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट का ब्रांड है वो एक तो खराब होता ही है। तो कंपनी को ये भी चाहिए कि वो अपने इस ब्रांड को मतलब एक अच्छा पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर बना के दे, प्लस जो है आपको टैलेंट ब्रांड पे भी फोकस करना चाहिए। किस तरह से आपने किसी पर्सन को मान लीजिए हायर किया, ऐसे पर्सन को या ऐसे कैंडिडेट को जॉब के लिए हायर करने का कोई ज़रूरी नहीं है जो उस काम को पसंद ही नहीं करता, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कैंडिडेट जो सही हो, सही मतलब सच में उनको वो काम पसंद हो, उस काम के लिए वो लोग आए हो। तो इस चीज़ का भी कंपनी को ध्यान रखना चाहिए कि उनको एक टैलेंट ब्रांड क्रिएट करना है, ठीक है। किस टाइप के टैलेंट की हमें ज़रूरत है। अच्छे टैलेंटेड लोग जो हैं लॉन्ग टर्म तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह सकते हैं, वो तभी हो पाएगा जब आप सही पर्सन को जो है स्क्रीनिंग के टाइम पे देख लो कि ये जो पर्सन है ये ऑनेस्ट हो, रियल हो, ठीक है। सिर्फ जॉब आपने बहुत से लोगों को अट्रैक्ट की कि ये जॉब बहुत अच्छी है, इस तरह से है, पर जो पर्सन जॉब करना है उनको वो काम ही पसंद नहीं है, उस काम को करना ही नहीं चाहते, तो लॉन्ग टर्म तक वो आपके साथ नहीं रह सकते। तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव टैलेंट ब्रांड जो है बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मॉडर्नाइज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। तो आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आपका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है बहुत इजी कर देते हैं, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट का जो भी स्टेप है उसकी मॉनिटरिंग कैंपेन सारी की सारी चीज़ें जो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है। तो ये भी एक बेनिफिट है जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा कंपनीज इस्तेमाल कर रही है। तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी जो है कंपनीज डेवलप कर रही है ताकि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है सारी की सारी चीज़ें जो है ईजी हो कंपनी के लिए भी, प्लस वो जो पर्सन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी। तो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में ही होती है कि कितने रिक्रूटमेंट के लिए लोग आए, उनकी मॉनिटरिंग करवाना, सारा कुछ ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के पास ही होती है, उसके थ्रू ही सारा काम हो जाता है। मान लीजिए 1000 एप्लीकेशन आई है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में उस एप्लीकेशन का डेटा चला जाएगा, उस 1000 में से कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, कितने लोग सेलेक्ट हुए, नेक्स्ट टाइम उसी में से किसी और को दोबारा बुलाना है, तो वो सारा काम आपका एक सॉफ्टवेयर ही सारा कुछ ट्रैक करके देता है। तो इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर के यहाँ पे आपको नाम भी बताया। और ग्रेट कैंडिडेट एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी पर्सन का रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, सिलेक्शन करा रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी है, उसको अपने ब्रांड को इमेज जो खुद की ब्रांड इमेज है उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। कैसे? आप उस जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, या अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी रिटर्न में रिप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर वैकेंसीज नहीं है तो आप रिटर्न में मेल कीजिए। या इंटरव्यू के दौरान आप उनको बहुत ही खराब तरह से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ही पुअर ट्रीटमेंट आप उनका कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट जो लोग आए हैं या ऑनलाइन जिस भी तरह चीज़ के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो कोशिश पूरी इस बात की होनी चाहिए कि जो भी लोग हैं उनको आप एक अच्छा ट्रीटमेंट दें, तो उससे आप अपना एक अच्छा कैंडिडेट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे कैंडिडेट जो भले ही रिजेक्ट हो गए पर वो आपकी ब्रांड इमेज को खराब कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा और पॉजिटिव कैंडिडेट एक्सपीरियंस भी अवेलेबल कराना चाहिए। तो ये चीज़ भी जो कंपनीज को करनी चाहिए। हाई वैल्यू आउटसोर्सर एंड स्टाफिंग फर्म्स। तो इसमें क्या है, कंपनी क्या कर रही है, कुछ एजेंसीज होती है ना जो टैलेंट को ढूंढ के देती है, ठीक है। आपको अच्छे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है तो कुछ एजेंसीज का जो है हेल्प ले सकते हैं। ये एजेंसीज इसी चीज में डील करती है। कुछ ऐसी एजेंसीज होती है ना जो आपको जॉब दिलवाने का काम करती है। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर आपको बहुत ही हाई टैलेंट या बहुत ही आपकी रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा है, जैसे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीट के लिए आपको बड़े सीनियर रोल के लिए आपको कैंडिडेट चाहिए, तो ऐसे के लिए आप किसी ऐसी एजेंसी की हेल्प ले सकते हैं जो रिक्रूटमेंट करवाती होगी, ठीक है। सो आउटसोर्सिंग एजेंसीज की हेल्प से भी आप ये जो एजेंसीज है ये आपका हायरिंग का काम बहुत ईजी करके देती है। इसके बदले में आपको इनको कमीशन देना होता है और ये रिक्रूटमेंट का सारा काम जो है देख लेती है। इसमें कंपनीज जो है अलग अलग डेटा का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो बेटर रिक्रूटमेंट कर सके, सही पर्सन का रिक्रूटमेंट कर सके, ठीक है। कंपनीज जो है अलग अलग डेटा और एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो समझ सके कि हमारे अगर कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है, जिसका हमें इंटरव्यू लेना है या जॉब के लिए उसको हायरिंग देनी है, तो वो आते कहाँ से, किस टाइप की चीज़ें जो उनको सक्सेस बनाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कीजिए तो कंपनी ये देखती है कि अगर मान लीजिए कंपनी को सेल्स एजेंट की जरूरत है या सेल्स या मार्केटिंग में उनकी वैकेंसी निकली है, तो कंपनी देखती है कि क्या बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस होना चाहिए, व्हाट बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस मेक द बेस्ट सेल पर्सन। तो ऐसे लोग जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इनका जो है डेटा सेव रहता है। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, हायरिंग एजेंसीज होती है, जैसे आपका हो गया लिंक्डइन, इनके पास भी बहुत सारा डेटा आपका रहता है,
तो ये भी जो अपना डेटा बेचती है कंपनीज को कि ये क्वालिटीज़ है, ये कैपेबिलिटीज़ के लोग इस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती है, रिक्रूटमेंट एजेंसी से डेटा लेती है और फिर देखते हैं कि ये ऐसा क्या है जो आप अपने साथियों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है, उन क्वालिटीज़ को कंपनीज फिर अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डालती है। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है कि कंपनीज क्या कर रही है, डेटा का इस्तेमाल कर रही है। जनरली हम डेटा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। तो डेटा के आधार पे आप बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जैसे आपकी कंपनी कितना सेल्स कर रही है, उस डेटा के आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि क्या मुझे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ानी है नहीं बढ़ानी। तो सेम ऐसी आप क्या कर सकते हैं कि डेटा या बिग डेटा फॉर्म वो है जिनके पास बहुत सारे कस्टमर्स का, सॉरी, बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज का डेटा रहता है, ठीक है। इनके पास सारा डेटा है कि किस पर्सन ने क्या क्वालिफिकेशंस है, उसने मान लीजिए बीटेक की है, ये इस कंपनी में काम कर रहा है, इसको इतनी सैलरी मिल रही है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको ऐसी रेटिंग मिल रही है, ठीक है। ये अपने जो साथी है, इसके बाकी जो दोस्त हैं या बाकी ऑफिस के एम्प्लॉयज साथी है, उनसे ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो क्यों वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसा क्या एक्सपीरियंस चाहिए जिसकी वजह से इतना अच्छा क्वालिफाई कर रहा है। तो कंपनी क्या चाहती है, हर कंपनी यही तो चाहती है ना कि हमें अच्छा क्वालिफाइंग पर्सन या अच्छा परफॉर्मिंग पर्सन चाहिए। तो ऐसी क्या कैपेबिलिटीज हैं जो किसी पर्सन को एक अच्छा या अच्छा आउट परफॉर्मर बनाती है। तो वो जो क्वालिफिकेशन है उसको कंपनी अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डाल सकती है। तो कंपनी इस डेटा का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो एक अच्छा और सही रिक्रूटमेंट कर सके, ठीक है। तो यही चीज इसमें बोली गई है। सो वही इसमें लिखा है कि जो सबसे इफेक्टिव कैंडिडेट है वो कहाँ से आता है, क्या बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस है जो उसको बेस्ट सेल पर्सन बनाती है, ऐसा क्या है उसमें, क्या ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अपने साथियों से। तो ये सारी चीज़ों को जो है कंपनी अच्छे से एनालिसिस करती है और उसके आधार पर अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंज करती है, ताकि जो जो क्वालिफिकेशन आउट परफॉर्म के लिए ज़रूरी है, तो वो क्वालिफिकेशन भी हमारे यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन आने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए। तो इससे ये सही लोगों को हायर कर सकती है, ठीक है। 8-9 पॉइंट्स यहाँ पे थे दोस्तों, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो सिर्फ दिया था तो मैंने जस्ट आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए बता दिया, पर ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं था। ऐसे सिंपल सा गूगल का भी दिया हुआ है कि गूगल ने भी जॉब सर्च इंजन जो है लॉन्च किया। जॉब सर्च इंजन क्या है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो जॉब है आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो गूगल ने जो है 17 मई 2017 में अपना जॉब सर्च इंजन को लॉन्च किया था, ठीक है। यूएस में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस है कि जो गैप है ना, गैप को फिल करना। कौन सा गैप, कुछ लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, जॉब सीकर्स आप बोल सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढ रही है, तो उनके बीच में जो गैप है ये एक तरह से उनको प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, गूगल के पास ये सारा डेटा कहाँ से गया। तो गूगल ने क्या किया कि बहुत सारे जो जॉब के प्लेटफॉर्म है उनके साथ क्या किया है, लिंक किया हुआ है, ठीक है। उनके साथ पार्टनरशिप की हुई है, जैसे आपका लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, मॉन्स्टर हो गया, ग्लासडोर। तो इन सब के साथ जो गूगल है उन्होंने लिंक किया हुआ है और उन सब से जो है डेटा को लेके वो क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो सिस्टम है वो है आपका मतलब किसी भी टाइप की जॉब आप इसमें देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। इसमें एक और लाइन है कि सुंदर पिचाई जो अभी उसके सीईओ थे, तो उन्होंने बोला था कि एक क्लिक में आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। यानी जनरली हम जॉब की एप्लीकेशन के लिए 3 4 5 बहुत सारे पेज की एप्लीकेशन होती है, बट यहाँ पे क्या है कि 1 क्लिक एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन में कम से कम डिटेल्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंडेटरी चीजें हैं वो होंगी, अननेसेसरी चीजें उसमें नहीं होंगी। तो इससे क्या है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, अच्छे एफिशिएंसी जो है, प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, कई टाइप के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए अगर आपको, आप रिटेल से सर्च करते हैं तो यहाँ पे रिटेल एसोसिएट, स्टोर क्लर्क या स्टोर मैनेजर, तो जिस हिसाब से एम्प्लॉयर ने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होगा तो वो सारी चीज़ों को आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। और इसमें आसानी से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जॉब अवेलेबल करा दी जाती है। तो मतलब ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है एम्प्लॉयर के बीच में और जॉब सीकर के बीच में, वो आसानी से जो है जॉब को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक और भी फायदा है कि आप जो है इसमें फिल्टर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आप अपनी जॉब को फिल्टर करना चाहते हैं लोकेशन के हिसाब से कि मुझे अपने घर के पास वाला जॉब चाहिए, तो आप लोकेशन डाल दीजिए अपने घर के आसपास का, कौन सी टाइटल जॉब की हो, किस कैटेगरी की जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। और क्या आप फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो ये सारी चीज़ों को फिल्टर करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो कई सारे टूल्स इस वाले सर्च इंजन में अवेलेबल कराएं ताकि आपके लिए सही जॉब जो है आपको मिल सके। तो यही हो गया आपका जॉब सर्च इंजन, जो कि गूगल ने 2017 में 17 मई 2017 में लॉन्च किया था। और सो इसको बोला गया था गूगल फॉर जॉब्स, ठीक है। और इसमें जो है
इसमें कंपनीज ने कई सारे जैसे आपका लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, मॉन्स्टर, ग्लासडोर, इन सब के साथ पार्टनरशिप की और वहाँ का डेटा सारा जो आपको आसानी से मिलेगा। इसमें एरिया के हिसाब से किस टाइप की जॉब चाहिए, फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, इसके आधार पर भी आप जॉब को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक और बात है कि वन क्लिक का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपको बहुत बड़ा इसमें तामझाम नहीं है, बहुत इजी, एक सिंगल पेज सिंगल क्लिक की एप्लीकेशन है, उसको फिल करके आप जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है रोल ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंपनी एंड पर्सपेक्टिव कैंडिडेट। तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है उनका क्या रोल होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना है और कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है। सो रिक्रूटमेंट एजेंसीज क्या रोल प्ले करती है, अगर हम शॉर्ट में बोले तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट, मतलब बीच में आती है किसके, जॉब सीकर जिनको जॉब चाहिए, या फिर एम्प्लॉयर यानी कंपनीज जिनको सही कैंडिडेट चाहिए, तो उनके बीच में काम करती है। सो ये काम किस तरह से करते हैं, अगर इसके काम की बात की जाए तो कैसे होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये मिडलमैन का काम कर रही है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट वही जॉब सीकर हो गया, और रिक्रूटमेंट यानी कंपनी हो गई। ठीक है, सेंडिंग इन कैंडिडेट सीवी एंड पुटिंग द कैंडिडेट फॉरवर्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये शुरुआत कैसे होती है, पहले क्या करती है कि जिस भी जॉब की वैकेंसी है, मान लीजिए कोई कंपनी इनको कॉन्टैक्ट कर रही है कि हमें इस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, तो ये क्या करती है, ऑनलाइन जॉब या जिस तरह से इनकी एडवर्टाइजमेंट है उसके थ्रू ये जो है ऑनलाइन जॉब के लिए या किसी भी सोर्स से, किसी भी मोड से क्या करती है, राइट कैंडिडेट को सर्च करती है। ठीक है, राइट कैंडिडेट को ऑनलाइन वो सर्च कर सकते हैं, या वैसे भी जो है राइट कैंडिडेट को सर्च करती है। सेकंड स्टेप में क्या करती है, मान लीजिए 1000 लोग आ गए, या कैंडिडेट कई बार इनके पास खुद भी आते हैं कई सारे, तो बहुत सारे मान लीजिए कैंडिडेट आ गए, तो उस 1000 कैंडिडेट्स में से ये क्या करेगी, स्क्रीनिंग करेगी। स्क्रीनिंग मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन जो है उसको रिव्यू करेगी और स्क्रीन करेगी, तो उसको जो बेस्ट कैंडिडेट लगता है कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उनको कंपनी के पास इंटरव्यू के लिए भेजेगी। फिर उसके बाद वो इंटरव्यू में भी हेल्प कराती है। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी करवाना, सैलरी नेगोशिएशन में, मतलब वो देखती है कि हर चीज़ जो है रेडी हो जाए उस नए पर्सन के लिए। कई बार ये जो है कई तरह से जो है उस पर्सन की भी हेल्प करती है, कई सारी जो टिप्स होती है, किस तरह से सीवी रेडी करना चाहिए, क्या चीज़ें पहननी चाहिए उस दिन, तो ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें वो उस कैंडिडेट की भी हेल्प करती है। ठीक है, तो मेन काम वही है कि सीवी, वो जो पर्सन का सीवी वो कंपनी में भेजना, इंटरव्यू को अरेंज कराना, साथ के साथ वो कैंडिडेट की भी मदद करती है किस तरह से, किस तरह का सीवी आपको रेडी करके जाना चाहिए, किस तरह से आपको पहनना चाहिए, किस टाइप की चीज़ें इंटरव्यू में आ सकती है। तो वो कोशिश करती है कि इंटरव्यू के लिए सारा कुछ प्रिपेयर करवा के दे। ठीक है, कंपनीज को तो वो भेज ही रही है इंटरव्यू के लिए, पर वो पर्सन, उस पर्सन को भी वो सारा कुछ सपोर्ट देती है हर तरह से, ताकि उसका सिलेक्शन जो है आपका हो जाए। ये पूरी की पूरी कोशिश उसकी रहती है। यानी सीवी ये सब कैसा होना चाहिए उसको लेकर एडवाइस देना। ठीक है, ये सारी एडवाइस वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट यानी जॉब सीकर को दे रही है। ठीक है, कैंडिडेट कैसा इंटरव्यू होना चाहिए उसको लेके कई बार ये कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, कई बार ये खुद भी अपना इंटरव्यू लेते हैं और उसको लेके फीडबैक देते हैं। और स्पेशलिस्ट एडवाइस फॉर योर चूजन फील्ड, जो भी आपने फील्ड जो है चूज की कि इस फील्ड के लिए हमें जॉब चाहिए, तो उसको लेके एडवाइस भी देते हैं। ये सारा काम इन एजेंसीज का होता है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज पोस्ट मैनी ऑफ देयर वैकेंसीज ऑनलाइन, ये ऑनलाइन भी पोस्ट करती है, कोई भी जो है इनकी जो भी वैकेंसी या पोजीशन है वहाँ के लिए अप्लाई कर सकता है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, जनरली जो एप्लीकेंट्स यानी जो जॉब सीकर है उनसे जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी चार्ज नहीं करती, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है तो पैसे नहीं है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। बट वो भी डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, जो भी पेमेंट है उनकी वो जो है एम्प्लॉयर यानी कंपनी पे करती है। ठीक है, तो जिस हिसाब से कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसके आधार पे जो है इनको या फी या कमीशन बोल लीजिए, कंपनीज इनको पे करती है। देयर शुड बी नो पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो है डायरेक्टली इनको एज इट इज कुछ पेमेंट नहीं करता, बट वो भी डिपेंड करेगा किस टाइप की फॉर्म है या किस टाइप की कंसल्टेंसी सर्विस वो दे रहे हैं। वंस अ कैंडिडेट सिक्योर द जॉब, अब जॉब लग गई है मान लीजिए, तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज का काम यहाँ पे भी खत्म नहीं होता, वो सारा का सारा पेपर वर्क जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सारा कुछ करवाते हैं और तालमेल बना के रखते हैं नए एम्प्लॉयर के साथ, ताकि वो जो पर्सन है जिसको आपने जॉब लगवाई है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो कि अब एम्प्लॉय बन चुका है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको हर तरीके का वो सपोर्ट प्रोवाइड कराने का कोशिश करती है। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक, तो वो इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज का सहारा नहीं लेते, क्योंकि आईबीपीएस हो गया या ऑटोनोमस बॉडी होगी वो इन बैंकों में सिलेक्शन वाला काम देखती, बट प्राइवेट में कई ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज का सहारा लिया जाता है, स्पेशली जो आपके न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, वहाँ पे ऑफिसर ओरिएंटेड कई सारी जो जॉब है वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू, जो सुपरवाइजरी जो पोजिशन होती है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू ऐसा
किया जाता है। यानी ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज कई सारे प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है उनको ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर्स अवेलेबल करा देती है, मतलब उनको रिक्रूटमेंट में हेल्प करती है। बट पब्लिक सेक्टर में आप जानते हैं ना, IBPS रिटर्न वो सब क्लियर करना रहता है। लेकिन जो सीनियर पोजीशन है स्केल 4 एंड अबव, वहां पे इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज का सहारा लिया जा सकता है। पेनल्टी, तो अगर ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, वो जो पर्सन जिसको आपने जॉब के लिए भेजा और जॉब उसकी लग गई मान लीजिए, अगर वो शॉर्ट टर्म में छोड़ के चला जाएगा तो इनको जो है पेनल्टी भी लगती है। ठीक है, तो वही इसमें एक बात लिखी है कि जब भी ये एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें एक क्लॉज ऐड कर देते हैं कि इन केस द कैंडिडेट रिफ्यूज टू ज्वाइन, मान लीजिए पर्सन ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, या ज्वाइन तो किया बहुत जल्दी, बहुत ही छोटे टाइम में उसने एग्जिट कर दिया, रिजाइन कर दिया विद इन 6 मंथ, तो कुछ पैसा जो है रिकवर किया जाएगा, जो भी पैसा आपको दिया गया था। यानी इन कंपनीज पे पेनल्टी भी लगाई जाती है अगर जिस पर्सन को आपने ज्वाइन के लिए बोला, ठीक है, और उसने ज्वाइन किया नहीं या ज्वाइन से मना कर दिया या 5-6 महीने के अंदर अंदर छोड़ के चला गया, तो इन कंपनीज के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है कंपनीज के द्वारा। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है इनके ऊपर जो कंपनीज है वो फाइन लगा देती है कि आपने हमारा टाइम वेस्ट किया एक तरह से। तो इसीलिए जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है वो कोशिश करती है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, ऐसे पर्सन जो सच में लॉयल है काम के लिए, ऐसे लोगों को ही जॉब्स दिलवाए। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से अपना काम देखती है। तो वही चीज इसमें बस एक बेसिक चीज बताइए, अगर हम शॉर्ट में बोले तो ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज वो करती क्या है, वो एक बीच में इंटरमीडिएटर का काम, एक ब्रोकर आप बोल दीजिए, इंटरमीडिएटर का काम कर रही है और जॉब सीकर के बीच में और आपका कंपनीज के बीच में। ठीक है, बदले में अपना कमीशन चार्ज कर रही है। तो छोटा मोटा जो सपोर्ट है वो एम्प्लॉयज को या और एम्प्लॉयर दोनों को ये प्रोवाइड करती है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट हायरिंग थ्रू वीडियो इंटरव्यू प्रोसेस एंड बेनिफिट्स। वीडियो इंटरव्यू मतलब जो पर्सन है, जो आपका कैंडिडेट है, जिसको आप प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट बोल सकते हैं, ठीक है, उसको पर्सनली आपके ऑफिस विजिट करने का जरूरत नहीं है, वीडियो कॉल के थ्रू या वीडियो के कई सारे मोड हैं जिसके थ्रू आप इंटरव्यू ले सकते हैं। तो उसके क्या फायदे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो कोशिश कर रही है कि जो एम्प्लॉयज हैं वीडियो कॉल से उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि उनका पैसा अननेसेसरी जो है खर्चा होने से बच जाता है। और एक स्टडी जो है की गई और उसमें रिवेल हुआ दैट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एम्प्लॉय इज 20% फॉर ए वर्कर, फॉर रिप्लेसिंग एन एग्जीक्यूटिव कॉस्ट, यानी अगर आप किसी वर्कर को रिप्लेस कर रहे हो, यानी वो जा रहा है उसके बदले नया वर्कर आ रहा है, तो उसमें 20% तक की कॉस्ट लगती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एग्जीक्यूटिव यानी बड़ी पोस्ट में कोई है उसको अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो 200% ऑफ दैट पर्सन एनुअल सैलरी, उस पर्सन की जो सालाना इनकम है उसका 200% तक आपका खर्चा हो सकता है। ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, उन सब में जो है खर्चा हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा खर्चा इसमें हो गया। इस तरह की और कुछ स्टडीज की गई एंड फाउंड दैट इट कैन कॉस्ट एज मच एज 24 टाइम्स द सैलरी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अगर हम टर्नओवर कॉस्ट बोले, टर्नओवर कॉस्ट मतलब जो लोग छोड़ के जाते हैं फिर नए लोगों को हम हायर करते हैं, हायरिंग में भी खर्चा लगता है, प्लस उनको हम ट्रेनिंग दिलाते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनको फिट बिठाते हैं, फिर वो अपना आउटपुट अच्छे से देना शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो खर्चा लग जाता है वो 24 गुना तक लग जाता है। ठीक है, उसकी जो सैलरी उसका 24 गुना, तो ये बहुत ज्यादा खर्चा है। ठीक है, ये कंपनी के लिए क्या है, एक तरह से लॉस है। तो ऐसे टाइम पे कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना अननेसेसरी जो खर्चा है उसको बचाए। तो किस तरह से बचाया जा सकता है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इट इज इम्पेरेटिव नीड टू हायर कैंडिडेट फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पोजीशन थ्रू अ बेटर एंड इफेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो सो दैट ऑर्गेनाइजेशन डजंट एंड अप पुटिंग द बिल फॉर कॉस्टली एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी जब भी एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कंपनी को बहुत खर्चा लगेगा, अननेसेसरी एक्सपेंस है, लॉस है। ठीक है, तो इस लॉस को बचाने के लिए कंपनी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट मतलब जो खासतौर के बड़ी पोस्ट है वहां पे किसी को हायर कर रही है तो इफेक्टिव और बेटर तरीके से करे। क्यों, क्योंकि सही पर्सन को अगर आपने हायर किया तो वो छोड़ के नहीं जाएगा और इतना सारा पैसा बच जाएगा। थैंकफुली, ये थैंक्स बोल रहे हैं कि वीडियो इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो इसका सॉल्यूशन है, हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट विद एग्जीक्यूटिव पर्सनली एंड राइट। तो इससे क्या फायदा होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से, वीडियो कॉल से, वीडियो इंटरव्यू से ये फायदा होता है कि आप पर्सनली उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, सही स्किल को ढूंढ पाते हैं। प्रोसेस भी बहुत छोटा है, मान लीजिए आज आपको लोगों की जरूरत है, आप आज शाम को वीडियो कॉल कीजिए तो इमीडिएटली कनेक्ट इसमें हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा इसका होता है। बहुत सारी जो है इसके फायदे या बेनिफिट को देखते ही बहुत सारी इंडियन जो कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी क्या करने वाली है, वीडियो इंटरव्यू को अपने सिलेक्शन के लिए जोड़ने वाली। खास तौर के ये सीनियर और टॉप यानी जो बड़ी पोस्ट है ना उनके लिए ज्यादातर वीडियो इंटरव्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन मैनी ऑफ न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक है, तो अभी के जो नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है वो भी जो है वीडियो इंटरव्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं एक अच्छी मेथोलॉजी के तहत, ताकि वो बड़ी बड़ी जो पोजीशन है वहां पे सही लोगों का सिलेक्शन कर सके। ठीक है, सो अगर हम शॉर्ट में बोले तो 3 बेनिफिट है। अगर आप एग्जीक्यूटिव मतलब जो ठीक ठाक सीनियर पोजीशन जो होती है, सीनियर टॉप पोजीशन, अगर आप चाहते हैं कि
एम्प्लॉय टर्नओवर ना हो, और वीडियो इंटरव्यू से अगर आप इंटरव्यू करा रहे हो तो 3 बेनिफिट्स जो है होते हैं। पहला है कनेक्ट पर्सनली। कनेक्ट पर्सनली का मतलब क्या होगा कि जब भी आप वीडियो इंटरव्यू कराते हैं तो उस पर्सन से आप फेस टू फेस बात करते हैं, भले ही वो पर्सनली अवेलेबल नहीं है, बट आप उससे इमीडिएट कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उसको आप उसकी पर्सनैलिटी को जो है असेस कर सकते हैं। यानी आपको जो है राइट कैंडिडेट नहीं चाहिए, आपको राइट फिट कैंडिडेट चाहिए, वो आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, सो कंपनीज को चाहिए कि उसका जो मिशन है वो किस पर्पज से काम करती है, तो ये सारी चीजें उसके कैंडिडेट में होनी चाहिए, तो वो आसानी से जो आपका पर्सन है पर्सनली उससे वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होती है, और वीडियो कॉल से जो है कंपनी आसानी से उस पर्सन से बात करती है। और चाहे लाइव वीडियो कॉल हो या वन वे वीडियो इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, इसमें कंपनी जो है उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, वो उसकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल या ओवरऑल जो फिट है उसको वो असेस कर सके। ठीक है, तो ये पहला फायदा हो गया कनेक्ट पर्सनली। सेकेंड है फाइंड द राइट स्किल्स। कई बार ऐसा होता है बड़ी पोस्ट जैसे सीईओ, तो सीईओ के लिए ऐसा नहीं कि हमें अपनी कंट्री का ही सीईओ चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो हम कहीं और या किसी दूसरे लोकेशन के दूसरे जियोग्राफिक वाले लोगों को भी एज ए सीईओ हायर कर सकते हैं। बट इसमें आप प्लेन टिकट्स भेजोगे, फिर होटल में उनको रुकवाओगे, तो उसमें आपका अननेसेसरी फिजूल खर्चा भी होगा। ठीक है, तो इससे बचने का दूसरा तरीका वही है कि सही स्किल, कई बार जो बड़ी पोस्ट होती है उसके लिए हम ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपनी कंट्री या अपने स्टेट के लोगों को ही हायर करना है, अगर हमें लगेगा कि ये स्किल्स बाहर है, ठीक है, तो हम बाहर से भी बुलाएंगे। तो वही इसमें बोला है कि दिस स्किल वॉन्ट ऑलवेज बी सिंपल टू फाइंड। तो बड़ी बड़ी पोस्ट है, सीईओ ऐसी पोजीशन है, टॉप पोजीशन है, तो ऐसी पोजीशन के लिए हमारे को एक पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए, और वो पर्टिकुलर स्किल फाइंड करना इतना आसान नहीं है। जो पर्सन जिसके अंदर राइट स्किल है, कई बार वो कंपनी के जियोग्राफिक कंफर्ट जोन से दूर होता है, तो उसको इतना बुलाना, फिर इंटरव्यू कराना, टिकट्स भेजना, होटल, ये सब चीज में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि वीडियो कॉल कीजिए और उससे आसानी से आप इमीडिएटली बात कर सकते हो, तो इससे भी आपका काफी पैसा कंपनी का सेव हो जाता है। तीसरा है ईजर कोऑर्डिनेशन। ईजर कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होगा कि मान लीजिए वीडियो इंटरव्यू है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कंपनी का या जो मैनेजमेंट का है वो शेड्यूल बहुत बिजी है, अभी उनके पास टाइम नहीं है कि वो वीडियो कॉल कर सके या लाइव वीडियो कॉल या किसी भी मोड से इमीडिएट बात कर सके। तो उसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी दिया है कि वन वे वीडियो इंटरव्यू में क्या होगा कि पर्सन अपनी कुछ क्वेश्चंस के जो उसको क्वेश्चंस पूछे गए होंगे मेल में, तो उनके आंसर्स वो जो है उस वीडियो के थ्रू बताएगा। ठीक है, ये पहले अपना इंट्रोडक्शन, फिर जो भी आंसर्स है वो बताएगा। दीज वीडियो आंसर्स कैन देन बी व्यूड एट एनी टाइम। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है या जो भी एचआर है, जो भी इंटरव्यू ले रहा है, तो कभी भी वो उसको चेक कर सकता है क्या उसने इंटरव्यू दिया है। ठीक है, या कोई भी जो इंटरव्यू मैनेजमेंट जो टीम है, इंटरनल मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, तो वो कभी भी इस वीडियो को देख सकती है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा यही है कि इमीडिएटली अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में भी देख सकते हैं, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आप बाद में भी बैठा सकते हैं। इसमें आप आसानी से जो है पर्सन को देख सकते हैं, उसके स्किल्स को आप रिव्यू कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही हो जाती है। सो वीडियो इंटरव्यू के वही फायदे कि राइट पर्सन को कंपनी सेलेक्ट करती है, और जो बेस्ट फिट है वो पर्सन जो है कंपनी को मिल जाता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में अगर बोलना चाहे तो वीडियो इंटरव्यू के कई सारे फायदे हैं। कंपनी का एक तो पैसा भी बच जाता है, और सही राइट कैंडिडेट को अपॉइंट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपनी से वो पर्सन छोड़ के जाएगा नहीं, टर्नओवर रेट भी घटेगा। ठीक है, टर्नओवर रेट घटेगा। फिर एक सर्वे किया गया, वहां पता लगा कि 20% जो लोग हैं, अगर लोग छोड़ के जाते हैं छोटी पोस्ट, वर्कर पोस्ट में, तो 20% तक का खर्चा आता है। अगर लोग थोड़े बड़े हाई पोस्ट में तो 200% तक का खर्चा आता है। ठीक है, अगर एक दूसरी स्टडी की गई, वहां पता लगा कि 24 गुना आपकी जो सैलरी है उसका 24 गुना खर्चा आता है टर्नओवर कॉस्ट का। टर्नओवर कॉस्ट मतलब जो लोग छोड़ के चले गए, नए लोगों को आपने ट्रेनिंग या डेवलपमेंट कराया। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अननेसेसरी खर्चा जो है आ जाता है, तो बेटर है कि कंपनीज सही एम्प्लॉयज को हायर करे, ऐसे लोगों को हायर करे कि जो राइट फिट कैंडिडेट हो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो पर्सन भी छोड़ के ना जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है कंपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वीडियो इंटरव्यू का भी सहारा ले सकती है, क्योंकि अननेसेसरी जो कॉस्ट है वो कंपनी का बच जाता है। इससे कंपनी क्या करती है, पर्सन से कनेक्टली जो है पर्सनली कनेक्ट कर सकती है, जैसे लाइव कॉल हो गया या वीडियो कॉल हो गया, लाइव वीडियो कॉल हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन है सामने वाला जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, कैसी पर्सनैलिटी है, इस सब का आप एवेल्यूएशन कर सकते हैं। ओवरऑल जो फिट कैंडिडेट है वो आपको मिल जाता है। राइट कैंडिडेट कई बार जरूरी नहीं है कि राइट कैंडिडेट हमें अपने ही एरिया में मिल जाए, हमारे स्टेट में या हमारे एरिया में, कई बार दूर भी होता है। अब दूर से ऐसी बड़ी पोस्ट, मान लीजिए सीईओ, इतनी बड़ी पोस्ट वाले को बुलाना है, या कोई भी बड़ी पोस्ट है, खासकर के बड़ी पोस्ट के लिए हम बाउंड्रीज नहीं लगा सकते कि हमें अपने स्टेट का पर्सन चाहिए, हम अपने स्टेट वाले को ही सीईओ बनाएंगे। इस तरह की बाउंड्रीज कंपनी कभी भी नहीं लगा सकती उनको, क्योंकि राइट फिट कैंडिडेट चाहिए होता है।
सो कंपनीज अगर किसी दूर से पर्सन को बुला रही है तो प्लेन टिकट का खर्चा, होटल्स का और भी छोटे मोटे खर्चे कंपनी को फेस करने पड़ते हैं। पर यही काम अगर कंपनी अपना वीडियो इंटरव्यू से करेगी तो वो राइट स्किल भी सेलेक्ट होगा और अननेसेसरी खर्चा भी नहीं होगा। फिर कोऑर्डिनेशन में बहुत ईजी होता है। कई बार कंपनी का एचआर का शेड्यूल बहुत बिजी है जिसकी वजह से वो इमीडिएट वीडियो कॉल नहीं अटेंड कर सकता, तो वो वीडियोस बनाने को बोल सकता है, कुछ क्वेश्चंस मेल कर दिए, इनके आंसर्स हमें वीडियो बना के दो। तो वीडियो के जब वो आंसर्स देगा पर्सन, तो उसके आधार पे बाद में भी वो कंपनी का पर्सन का जो है असेसमेंट कर सकती है कि ये पर्सन एग्जैक्टली राइट फिट है या नहीं है। सो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन क्रिटिकल एचआर फंक्शंस, यानी एचआर कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है अपने एचआर फंक्शंस के लिए। सो टेक्नोलॉजी की वजह से एचआर को भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम बात करें बैंकों की, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सॉफ्टवेयर फॉर मास रिक्रूटमेंट आर नॉट येट प्रिवलेंट, यानी बैंकों में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, ये जो आपकी जैसे आईटी कंपनीज है, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो, एचसीएल, दीज कंपनीज आर हायरिंग इन ह्यूज नंबर्स फ्रॉम इंडियन कैंपसेस। In fact, technology can streamline company recruiting process. यानी बैंकों में तो अभी इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और लेकिन ये जो आईटी की बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये जो है कुछ सॉफ्टवेयर बना रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। और कौन कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स कंपनी यूज़ कर रही है, और इन टूल्स की हेल्प से कंपनी अपना जो है रिक्रूटमेंट ये सारा प्रोसेस देख रही है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए कि ये कंपनियां क्या क्या इस्तेमाल कर रही हैं। एक हो गया आपका सोर्सिंग। सोर्सिंग के लिए रेडिट करके है। रेडिट एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये कम्युनिटी मैसेजिंग साइट समझ सकते हैं, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनियां अपनी जॉब को लेके क्या कर सकती, पोस्ट कर सकती है, ठीक है। कोई वैकेंसी निकली तो कंपनी रेडिट में जाके डाल सकती कि हाँ हमारे यहाँ पे इस पोस्ट की वैकेंसी है, हमारे यहाँ पे क्लर्क की जरूरत है, हमारे यहाँ पे ऑफिसर की जरूरत है, तो उसकी पोस्टिंग कंपनियां कर सकती है। और ये ओपन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है। यहाँ पे 100 और मिलियंस ऑफ यूजर्स है, 100 ऑफ मिलियंस यानी बहुत सारे जो यूजर्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और जो कंपनी है वो अपनी जॉब को लेके जो है यहाँ पे आसानी से अपना ऐड कर सकती है। सेकेंड आपका है गिटहब। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है, पॉपुलर प्लेटफॉर्म अमंग डेवलपर फॉर वर्किंग इंडिविजुअली और कलेक्टिवली ऑन प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है, जो डेवलपर है, जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलप ये सब करते हैं, तो वो इंडिविजुअली यानी अकेले या मिलके जो है प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। बीइंग एबल टू सीक द वर्क ऑफ टैलेंटेड प्रोफेशनल्स गिव रिक्रूटर अ बेटर आइडिया ऑफ हु कैन ऐड वैल्यू टू देयर बिजनेस। तो इसके आधार पर जो कंपनीज है वो डिसाइड कर सकती है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारी कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यानी अच्छा हमें आउटपुट दे सकते हैं। तीसरा आपका फेसबुक ग्राफ सर्च। सो इसमें क्या होता है कि आप जॉब को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पोस्टिंग जॉब ऑन फेसबुक इज ऑलरेडी ए पॉपुलर प्रैक्टिस अमंग एम्प्लॉयर। तो पहले से भी ऐसा चला आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है, कंपनीज जो है फेसबुक में जॉब की पोस्टिंग देती है कि ये जॉब्स हमारे यहाँ पे वैकेंसी है। सो जो फेसबुक का जो ग्राफ सर्च है वो भी काफी हेल्पफुल है जॉब को ढूंढने के लिए। इसमें जो कंपनीज है, इट अलाउस द कंपनीज टू कंडक्ट सर्च। इसमें कंपनीज जो है सर्च कर सकती है जॉब टाइटल के आधार पे, एजुकेशन, लोकेशन, ठीक है, ताकि वो सही टैलेंट तक पहुंच सके। कंपनी को जैसे लोग चाहिए तो कंपनी अपना खुद सर्च करके ऐसे लोग ढूंढ सकती है। तो ये इसका फायदा है फेसबुक ग्राफ सर्च का। नेक्स्ट है नेटवर्क मंकी। नेटवर्क मंकी भी जो है, सो नेटवर्क मंकी में क्या होता है कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाया जाता है टू फाइंड द राइट कैंडिडेट। कौन सा पर्सन आपकी कंपनी की जरूरत के हिसाब से सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कंपनी क्या करती है कि जो सोशल मीडिया है ना, उस एक्टिविटी पे मॉनिटर करती है। ये जो आपका नेटवर्क मंकी है, ये सोशल मीडिया वाली आपकी एक्टिविटी पे मॉनिटर करता है और प्रिडिक्शन करता है, मतलब भविष्यवाणी करता है, एनालिसिस कर रहा है वो भविष्यवाणी की, वेदर समवन इज लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब, कि कोई पर्सन नई जॉब के लिए अप्लाई कर तो नहीं रहा। सो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल कंपनी लेती है और उनसे कॉन्टैक्ट करती है। तो ये भी एक आपका तरीका है जिससे कंपनी क्या कर सकती है, सही कैंडिडेट को सर्च कर सकती है। ऐसी वन पेज भी है, ये भी काफी रिलेवेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडिडेट कंपनी को सर्च करके देता है। कंपनी ओनली हैव टू लेट देम नो, कंपनी को बस वहां बताना है कि क्या वो ढूंढ रहे हैं, क्या कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, वो सर्च करके आपके हिसाब से कैंडिडेट आपको ढूंढ के देंगे। इसमें कैंडिडेट की आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल आपको कराएंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ऐसे लिंक्डइन तो बहुत फेमस है, लिंक्डइन और ट्विटर। यहाँ पे क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब लोग अपने रिज्यूमे ये सब अपलोड करके रखते हैं, कंपनी को जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो उन लोगों को कांटेक्ट भी करती है, ठीक है। तो ये भी जो है ये सारे वही तरीके हैं जिनको कंपनीज इस्तेमाल करती है, स्पेशली एचआर इस्तेमाल करते हैं जॉब की वैकेंसीज को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट आपका रेफरल। सो यहाँ पे आपका जाओ एक सॉफ्टवेयर है,
रेफरल में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रेफरल में क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका सोशल नेटवर्क, जैसे एम्प्लॉयज़ के कोई रिलेटिव, उनके कोई फ्रेंड्स, ठीक है, और एम्प्लॉय को मालूम है या उनको लगता है कि हाँ ये जो पर्सन है, ये हमारे ऑफिस में जो वैकेंसी निकली इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसके आधार पे एम्प्लॉयज़ क्या कर सकता है, उस पर्सन को रेफर कर सकता है। ये काफ़ी इजी प्लेटफॉर्म भी होता है। इसमें जो एम्प्लॉयज़ अगर वो सही पर्सन को रेफर कर रहे हैं और अगर उस पर्सन को रेफर करने से जो है एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे रिवॉर्ड भी दिया जाता है, ठीक है, कुछ इंसेंटिव उनको दे दिया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपके इस सॉफ्टवेयर की ये है कि ये जो है एक गेमिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। गेमिफिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि गेम में होता है ना कि अगर आपने कुछ किया तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो सेम ऐसी गेमिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ पे आपको गेम का एक्सपीरियंस लगता है, आपको लगता ही नहीं कि हम रेफर वाला काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को फील होता है कि हम कुछ गेम वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। मान लीजिए आपने सक्सेसफुल रेफर किए, सक्सेसफुल रेफर मतलब जिसको आपने रेफर किया उसका इंटरव्यू हुआ और वो ज्वाइन कर गया, तो उस केस में आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो है आप अपने कितने ऐसे एम्प्लॉयज को जो है मतलब रेफर किया और कितने लोग सक्सेस हुए, ठीक है, सक्सेसफुल रेफर हुए, तो उसके आधार पर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इससे क्या है, काफी इंटरेस्टिंग गेम टाइप की फीलिंग एम्प्लॉयज को आती है। इंसेंटिव तो उनको दिया ही जा रहा है, ठीक है, पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव ये सब तो मिल ही रहे हैं। तो इस तरह से जो आपका रेफरल काम करता है। और ये कंपनीज के लिए भी काफी फायदा है। क्यों? अब कंपनीज इधर उधर ढूंढेगी, उसमें अननेसेसरी खर्चा होगा, सो बेटर है कि जो पुराने एम्प्लॉयज है वही सही कैंडिडेट को कंपनी को लाके दे। ऐसी आपका जॉब पोस्टिंग। सो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा जॉब पोस्टिंग, ठीक है। तो जॉब पोस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इंडीड एक ऑप्शन है। इंडीड भी आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एक तरह से आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है जॉब की वैकेंसी निकली है। पे पर क्लिक यानी पर एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपको इसमें पेमेंट करना रहता है। ऐसे जॉब टू करियर, जॉब टू करियर भी एक आपका जॉब बोर्डिंग है, जॉब प्लेटफॉर्म है। इसकी हेल्प से जो है आप अपनी जॉब की पोस्टिंग कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप की जॉब की वैकेंसी निकली हुई है। पे पर एप्लीकेंट मॉडल, ये कैसे काम करता है कि अम, हर एक एप्लीकेंट आके जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है आपके पास, ठीक है, तो उसके आधार पर आपको पेमेंट करनी रहती है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो दो हो गए जॉब पोस्टिंग में, इंडिड और जॉब्स टू करियर। नेक्स्ट आपका कैंडिडेट मैनेजमेंट। कैंडिडेट मैनेजमेंट में कैसे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एटीएस होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे पहला है आपका वर्केबल। वर्केबल जो है आपका एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है दैट ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन कंपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एटीएस नाम से ही लग रहा है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, यानी जो भी पर्सन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है पूरा उसको ट्रैक किया जा रहा है, सारा कुछ आपका ऑटोमेटिक ही हो रहा है, जिसकी वजह से जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, जॉब्स की आप ऐड इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इट हैज टूल्स, इसमें टूल्स होते हैं इसी एटीएस में जिसमें आप जॉब की ऐड डाल सकते हैं। अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे आप पेड बोल लीजिए, फ्री बोल लीजिए, वहां पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। व्हेन रिज्यूम स्टार्टिंग फॉरिंग, जैसे जैसे लोगों का रिज्यूमे आने लगता है, इट हेल्प द कंपनी टू स्टोर देम। जो भी रिज्यूमे आएगा ये जो आपका सिस्टम है ये उसको स्टोर करता है, सर्च करता है, एंड मूव कैंडिडेट अक्रॉस द हायरिंग पाइपलाइन, जो हायरिंग है वहां पे इसको भेजता है। राइट कमेंट्स एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कमेंट्स भी करता है। तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है सिस्टम ही आपको करके देता है। नेक्स्ट आपका टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिलो यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इट इज इजी टू ट्रैक प्रोसेस एंड टास्क एंड इवन कैंडिडेट्स। कौन सा टास्क किस स्पेसिफिक पर्सन को देना है, नहीं देना, किस स्टेज में कहाँ पे आपको जो है टास्क असाइन करना है, तो ये सारा काम आपका टास्क मैनेजमेंट करता है। यानी किस कौन सा टास्क, जैसे एचआर को मान लीजिए किसी स्पेसिफिक पर्सन को कोई टास्क असाइन करना है, तो ट्रिलो की हेल्प से ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाएगा, तो सिलेक्शन में कई सारे स्टेज होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप सिलेक्शन करवा सकते हैं। पहला आपका स्पार्क हाइक। स्पार्क हाइक क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी कंपनियां इसको इस्तेमाल करती है। ये स्पेशली वीडियो इंटरव्यू में हेल्प करता है, यानी वीडियो इंटरव्यू जो होते हैं, इससे पहले हमने वीडियो इंटरव्यू के फायदे देखे थे कि क्या क्या फायदा होता है। तो स्पार्क हाइक एक प्लेटफॉर्म है जिसे वीडियो इंटरव्यू कराया जा सकता है। नेक्स्ट आपका हायर वैल्यू। हायर वैल्यू भी अब एक आपका डिजिटल इंटरव्यू यानी वीडियो इंटरव्यू प्लेटफॉर्म है। इसमें जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वीडियो की, और ऑडियो जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ठीक है। इसमें आप आसानी से असेसमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा आपका गैप जंपर्स। गैप जंपर्स जो है आप इसको बोल सकते हैं कि ये अनबायस्ड है, काफी ज्यादा अनबायस्ड है। इसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट है उसका डेटा कि वो कौन से बैकग्राउंड का है, मेल है फीमेल है, कौन सी लोकेशन का है, उन सबको हटाया जाता है। इसका पर्पस क्या है कि आप सिर्फ स्किल के आधार पे जो है एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो। तो सिर्फ आपको स्किल्स देखनी है, ना कि
स्किल देखनी है आपको, टैलेंट देखना है, ना कि आपको बैकग्राउंड, कौन से बैकग्राउंड का है, क्या इसने किस फैमिली से आता है, क्या है। तो वो सारा डेटा जो है हाइड किया जाता है। वो सबसे बड़ा फायदा गैप जंपर्स का, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का हार्मफुल बाइस चीजें इसमें नहीं होती है। जब भी इसमें कैंडिडेट का एवल्यूशन किया जाएगा तो उसका बैकग्राउंड कुछ भी शेयर नहीं किया जाता, वो सारी इन्फॉर्मेशन हाइड की जाती है। और इसमें जो है कंपनी को डिसीजन लेना होता है परफॉर्मेंस और टैलेंट के आधार पे। स्किल्स, परफॉर्मेंस और टैलेंटेड पर्सन ही इसके थ्रू हायर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका सर्वे मंकी। सर्वे मंकी भी एक टाइप का टूल ही आप समझ लीजिए, इसको भी जो है कंपनी इस्तेमाल करती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, प्री इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू होने से पहले ही, ठीक है, ये टेम्पलेट रेडी करता है। अ, ये किस तरह से काम करता है पहले देखते हैं। इट क्रिएट प्री इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू से पहले ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट करता है, और जो कैंडिडेट है उनसे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो प्री इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू तो बात की बात है, क्योंकि इंटरव्यू में जो पैनल के लोग हैं उनका टाइम काफी ज्यादा कीमती होता है, कंपनी के इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनका टाइम काफी कीमती है, तो अननेसेसरी टाइम उन लोगों का इंटरव्यू में नहीं जाना चाहिए। तो इंटरव्यू से पहले सर्वे मंकी प्री इंटरव्यू करवाता है। अगर आप प्री इंटरव्यू को क्लियर कर गए, उसके बाद ही आपको फाइनली इंटरव्यू में भेजा जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा कंपनी का होता है, टाइम बच जाता है, अननेसेसरी टाइम बचता है। तो ये प्री इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स रेडी करता है, और उसके आधार पे जो है जो लोग उस प्री इंटरव्यू को क्लियर करते हैं वही लोग फाइनल इंटरव्यू में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है सर्वे मंकी, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बेटर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन में आपके तीन चार ये हो गए। नेक्स्ट आपका ऑन बोर्डिंग। सो ऑन बोर्डिंग में एक्जैक्टली क्या होता है कि जो पर्सन हायर हो चुका है, हायर होने के बाद वो कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे उसको ट्रेनिंग दिलाना, पेपर वर्क कराना, तो ये सारा काम जो है ऑन बोर्डिंग कहलाता है। तो ऑन बोर्डिंग के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल में लाया जाता है। सो यहाँ पे दो तीन के नाम दिए। पहला आपका किन। किन भी जो है एक प्लेटफॉर्म है जो आपका ऑन बोर्डिंग का काम काफी इजी करवा देता है। इसमें क्या है, जो भी पेपर वर्क है उसको इजी कराता है, और जो नया हायर ये जो नए पर्सन को आप अपॉइंट करने वाले हैं, तो क्या क्या चेकलिस्ट है वो सारी चीजें ये रेडी करा देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला किन। सेकेंड आपका नेमली। नेमली भी जो है एचआर काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो है आपका पेपर वर्क डिजिटल हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है देखिए, इट हेल्प्स द कंपनी क्रिएट एन इफेक्टिव ओरिएंटेशन प्रोसेस वेयर पेपर वर्क एंड सिग्नेचर आर डिजिटल। तो नेमली में क्या होता है कि जो नया पर्सन आ रहा है, जो भी नया पर्सन, जो नया एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट किया, अ, इसमें पेरोल और बेनिफिट्स के तो फंक्शन होते हैं। पेरोल मतलब पेमेंट या सैलरी ये सब दिलाना, या जो भी बेनिफिट्स है वो फंक्शन तो इसमें ऑनबोर्ड मतलब पहले से ही रहते हैं ऑनबोर्डिंग के लिए। साथ के साथ ये कंपनी को जो है पेपर वर्क और जो सिग्नेचर है सारी चीजें डिजिटल यहाँ पे सेव हो जाती है निम्न में, ठीक है। तो बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो इसमें डिजिटल आपका हो जाता है। तो पेपर वर्क आपको अननेसेसरी करना नहीं होता। जो भी पेपर वर्क का काम है, आपको सिग्नेचर चाहिए या कोई भी चीजें चाहिए, वो सारी चीजें डिजिटल इसमें सेव हो जाती है। तो वो क्या आपका नेमली। लास्ट आपका बैम्बो एचआर। ये जो है आपका बैम्बो एचआर, ये करता है कंप्लीट एचआरआईएस सॉल्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी सारा काम ये करके देता है। देयर ऑनबोर्डिंग फंक्शन इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फीचर। इसमें कई सारे फीचर है, जैसे गेट टू नो यू ईमेल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज एंड प्रिपेयरिंग न्यू हायर फॉर द फर्स्ट डे। तो ये क्या करता है कि जो नया पर्सन है, नया एम्प्लॉय है, उसको वेलकम ईमेल भेजता है, ठीक है, ताकि वो अपना फर्स्ट डे के लिए जो है आसानी से वो रेडी रहे, ठीक है। तो ये आपका बेम्बो एचआर का फायदा होता है। तो एक तरह से इस दिन से आपकी ज्वाइनिंग है, ये सब है, तो ये बेम्बो एचआर खुद से जो है एम्प्लॉयज को भेज देता है, ताकि वो जो पर्सन है फर्स्ट डे के लिए जो भी प्रिपरेशन है वो अपना रेडी करके रखे। तो इतने सारे जो है हायरिंग, सिलेक्शन, ऑन बोर्ड, इतने सारे जगह पे एचआर जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एरिया में जो है ये एचआर को सपोर्ट कर रहा है। चलिए दोस्तों, उसके साथ ये वाला पार्ट आपका हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वाले पार्ट 3 में हम लोग यूसेज ऑफ पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।